साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़क किनारे खड़े 25 वर्षीय छात्र को स्कोडा कार से कुचलने वाले आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस दर्दनाक हादसे में एलएलबी के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने युवक को घायलावस्था में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया था। आरोपी की पहचान मोहित के रूप में हुई है। आरोपी से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह एक निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर का काम करता है और सेक्टर 14 में एक पीजी में रहता है। वह कंपनी में काम करके गाड़ी से अपने पीजी लौट रहा था। रास्ते में गाड़ी चलाते समय उसको नींद आ गई, जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में प्रयोग हुई स्कोडा को कब्जे में ले लिया है। 24 जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवक एक्सीडेंट में लगी चोट के कारण और उसकी डेथ हो गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो डिजीज पर्सन था उसका प्राप्त किया गया हॉस्पिटल से। उसकी बॉडी को मोर्चे में शिफ्ट करवाया गया। लेटर ऑन जो मृतक व्यक्ति था उसके फादर के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनका लड़का है जिसका नाम हर्ष है, अपने एक दोस्त के साथ में रात के समय में NH48 के पास में खाना खाने के लिए किसी होटल के पास में खड़ा हुआ था। ये घटना अर्ली मॉर्निंग आवर्स की थी, करीब 3-3:30 बजे की घटना थी। तो दो नौजवान युवक वहाँ खाना खाने के लिए खड़े हुए थे, तो कोई स्कोडा कार चालक आया, जिसने कि अपनी कार को बड़ी स्पीड से चलाते हुए और बिल्कुल नेग्लिजेंसी से चलाते हुए दो लड़कों में टक्कर मार दी, जिसकी टक्कर के कारण लगी चोटें से उसके लड़के हर्ष की मृत्यु हो गई थी। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक्सीडेंट से संबंधित जो सेक्शंस थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कल इसमें जो गाड़ी चालक था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो गाड़ी चालक था उसकी पहचान बेसिकली मोहित के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये एक निजी कंपनी में इंजीनियर की सिविल इंजीनियर की नौकरी करता है। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन एक्यूज ने बताया है कि वो घटना की रात में अपने काम से और उसका जो रिहायशी है वो सेक्टर 14 में एक पीजी में रहता है, अपने काम करके वो अपने पीजी जा रहा था। इसी दौरान उसको कोई नींद की झपकी बीच में आई, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उन युवकों से टकरा गई। पुलिस के द्वारा एक्यूज को एज पर रूल्स अरेस्ट कर लिया गया। जो गाड़ी उसके द्वारा घटना में यूज की गई थी वो पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर ली गई है। एक्यूज को कल 25 तारीख को इसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसे इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा बताया गया है कि एक निजी कंपनी में एज सिविल इंजीनियर काम करता है और घटना के दिन वो अपना एक पीजी में लौट रहा था। तो पीजी में लौटते समय उससे नींद के दौरान ये घटना हुई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा फर्दर लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसमें की जा रही है। देखिए मृतक बेसिकली गुड़गांव का रहने वाला था और इसकी पहचान हर्ष के रूप में हुई थी, जो कि ओमनगर गुरुग्राम का ये रेजिडेंट था। इसके साथ एक अन्य व्यक्ति था जिसकी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ फैक्ट सामने नहीं आए हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी। ये जो गाड़ी थी ये फिलहाल उसका रिकॉर्ड पुलिस के द्वारा लिया गया है और ये बेसिकली एक स्कोडा गाड़ी थी, जिसका कि रिकॉर्ड अथॉरिटी से पुलिस के द्वारा भी फिलहाल वेरीफाई किया। घटना 24 जून की है। सुबह 3 बजे हर्ष अपने दोस्त के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने चंचल ढाबे पर कुछ खाने के लिए पहुंचा था। ढाबा उनके घर ओम नगर से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए दोनों दोस्त बाइक से वहां पहुंचे। ढाबे पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वह इंतजार करने लगे। इसी बीच हर्ष का एक पुराना दोस्त मिल गया। हर्ष उससे बात करने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसी दौरान एक स्कोडा वहां आई और हर्ष को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। कार काफी तेजी से जा रही थी। रफ्तार की वजह से एक अन्य युवक भी उसकी चपेट में आ गया, जिसे हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें लगी। हालांकि वहां खड़े कुछ लोगों ने स्कोडा का पीछा भी किया और उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन स्कोडा चालक मौके से फरार हो गया। नाम बता दीजिए। मेरा मॉक्स। क्या हादसा हुआ है? जब हम 3:30 बजे का टाइम था तो हम भूख से लगी थी मेरे को और मेरे दोस्त को, भाई है वो।
तो हम चंचल ढाबा पे खाना खाने गए थे। वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो वहाँ पे हम रुक गए। हम थोड़ा बाहर गए, भीड़ कम हो जाएगी तो हम अपना खाना खाएंगे। मैं वहाँ होटल के बाहर ही खड़ा था। जस्ट एक भाई का पुराना दोस्त मिले, वो भाई से रोड क्रॉस करके वहाँ टॉयलेट करने गया था। वहीं खड़े हो गए, दो बात भी करने लगे हम। तो तेज़ रफ्तार से एकदम गाड़ी आई पीछे से, तो वो पता नहीं मेरे को उसमें कि उसका क्या रीज़न था, क्या नहीं था, किस वजह से आया तो क्या था हमें नहीं पता। हमारा एक भाई चला गया और उन्हें दम तोड़ दिया। क्या नाम है जिनकी? हर्ष सिंघाल। हर सिंघा क्या करते थे? एडवोकेट की तैयारी कर रहे थे। और जो दूसरे जो घायल हैं वो? उनका जी मेरे को पता नहीं, मैं उनको कम जानता हूँ थोड़ा। तो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया? उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया है सिविल हॉस्पिटल वालों ने। पुलिस को आपने सूचना दी तो पुलिस तुरंत पहुँच गई? हाँ जी, तुरंत पहुँची थी पुलिस। सहायता की पुलिस ने? पूरी सहायता की है। संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ जी। तो जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, क्या वो परिवार के इकलौते से थे? ये इकलौते थे वो। और कौन कौन है उनके घर? एक बहन है छोटी और एक माँ बाप है। परिवार क्या करता है? कुछ है? जी फादर है, वो भी जॉब कर रहे हैं। मदर है, वो भी जॉब कर रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना कर भागे स्कोडा चालक की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने वारदात को अंजाम दे फरार हुए मोहित, उम्र 31 वर्ष, शिक्षा बीटेक, सिविल इंजीनियर, निवासी नूरपुर बोहड़ा कला, जिला गुरुग्राम, हरियाणा को गुरुग्राम से काबू कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।